अब कुछ कुछ ट्रक तो ऐसे हैं कि मैंने मजाक में कहा था कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी बनी है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है। तो अब ऐसी भी गाड़ी का लोगों की जिद रहती कि हम चलाएंगे, ना उसका एवरेज मिलता ना कुछ। जैसे मैं राज्य का उल्लेख नहीं करूँगा, पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है उसमें ऐसी हालत है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, पर्दे तो है ही नहीं और ब्रेक भी लगते नहीं कभी उसके। यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे इंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से अधिक वाहन जो है उनके लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात ही अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन के तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा। इससे डिमांड भी बढ़ेगी और अच्छे व्हीकल भी मिलेंगे और फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहनों में भी शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहनों के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य, जो एक नए वाहन के एक शोरूम मूल्य के लगभग 4 से 6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है। वाहन विनिर्माताओं की स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन के खरीदी पर 5% की छूट प्रदान करने की भी एडवाइजरी हमने रिलीज़ कर दी है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने निश्चित रूप से मान्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके अलावा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नया वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RVSF की स्थापना को बढ़ावा देगा और इसी तरह के केंद्रों को खोलने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रस्ताव भी है कि गुजरात के अलंग में, जहां जो पुराने शिप्स आकर उसका स्क्रैपिंग करके उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, वहां इंटीग्रेटेड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी खोली जाएगी और जो विशेष रूप से जलमार्ग से, समुद्री मार्ग से जो छोटे देश हैं उनमें जो व्हीकल स्क्रैप किए गए हैं उनको एक प्रेस में प्रेस करके 2 लाख टन का शिप तक लाने की को सुविधा है, पर यहाँ अलंग में उसको लाने के लिए होगा। तो जैसे पुराने जहाज के कारण गुजरात में एक नई इकोनॉमी तैयार होगी, उसके सपोर्ट में ये पुराने वाहनों के कारण भी इसका फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी रॉ मटेरियल सस्ता होगा। यह जो प्रस्ताव है अलंग का, इसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण की मानदंडों और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इसी तरह मंत्रालय, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा PPP मॉडल पर स्वयं चलित फिटनेस केंद्रों के भी स्थापना को बढ़ावा देगी और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को भी बढ़ावा देगी। इन केंद्रों में टेस्ट लेन, IT सर्वर, पार्किंग और वाहनों का निर्बाध आवाज़ के लिए ही पर्याप्त स्थान होना चाहिए। हितों के टकराव से बचने के लिए फिटनेस केंद्र के संचालक केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेंगे और मरम्मत बिक्री की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे। फिटनेस केंद्र के लिए ऑनलाइन समय लिया जा सकेगा और परीक्षण रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार की जाएगी। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति के आवेदन के लिए संभावित समय सीमा इस प्रकार है। फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों में की स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 अप्रैल 2023, अन्य सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 जून 2024।